हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी पीएफ मेंबर हैं उनको एडवांस निकालने की ज़रूरत हो जाती है, ठीक है। तो उनके मन में यह सवाल रहता है कि एडवांस जो हम लोग विथड्रॉ कर रहे हैं, अगर मान लिया जाए पहली दफ़ा हम लोग क्लेम किए और जितना हमको चाहिए उतना पैसा नहीं आया, क्या फिर से हम क्लेम कर सकते हैं? और एक मंथ में हम लोग कितनी बार क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पैरे के तहत हम लोग पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, यह बात जो है हर एक पीएफ मेंबर के मन में रहता है, ठीक है। तो इसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि एक मंथ में हम कितनी बार निकाल सकते हैं, किस किस पैरे से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पीएफ एडवांस से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण जानकारी को देखने के लिए चलिए हम लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ मेंबर पोर्टल पर जाके आपको सारा डिटेल्स एक एक करके दिखाते हैं। तो चलिए हम मेंबर पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूएन का मेंबर पोर्टल जो है, यूएन पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ एक आईडी और पासवर्ड से अभी हम लॉगिन करके आपको दिखा रहे हैं कि एक मंथ में हम लोग कितनी बार क्लेम यहाँ किए हैं और वह सेटल्ड भी हुआ है, और आप भी इस तरह से क्लेम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यूएन पोर्टल ओपन कर चुके हैं। यहाँ से हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं। देखिए, ट्रैक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ देखिए क्लेम डेट 4 दिसंबर, ठीक है, 29 नवंबर, 15 नवंबर, 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर के बाद यहाँ देखिए 15 नवंबर, 29 नवंबर, इसके बाद 4 दिसंबर। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वह 1 मंथ नहीं है। 1 मंथ के बीच में ही यह 3 बार क्लेम हुआ है और तीनों बार जो है सेटल्ड हुआ। देखिए हर एक क्लेम जो है सेटल्ड हुआ है। तो 1 मंथ के बीच में यहाँ हम 3 क्लेम किए हैं, तीनों सेटल्ड हुआ है, ठीक। तो यह किस किस पैरे के तहत किए हैं यह भी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसको दिखाने के लिए हम मेंबर पासबुक पोर्टल को ओपन किए हैं और यहाँ से देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी कर लेते हैं। मेंबर आईडी सेलेक्ट कर चुके हैं। अब हम लोग क्लेम स्टेटस को देख लेते हैं। 29 नवंबर को क्लेम किया गया है पेंडेमिक के विषय में, ठीक है, कोविड-19। इसके बाद फिर 25 अक्टूबर को जो है यह था इलनेस का क्लेम। यहाँ देखिए 15 नवंबर को कोविड का क्लेम। इसके बाद फिर 4 दिसंबर को इलनेस का क्लेम। और आपको यह भी देख लेना चाहिए कि 4 दिसंबर को इलनेस का क्लेम हुआ और 6 दिसंबर को यह सेटल्ड भी हुआ है, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं कि बहुत दिन से पेंडिंग है, तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगा जिसके कारण कि बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जाता है। वैसे मैक्सिमम केस जो है इस तरह से जो भी पीएफ एडवांस का है उसमें जो है सेटल्ड हो जाता है, जल्दी से जल्दी हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यह 15 को किया गया है, 26 को यहाँ सेटल्ड हुआ है, यहाँ 11 दिन लगा। तो आप लोग यही कीजिए कि 15 दिन कम से कम वेट कर लीजिए। कोई भी क्लेम कर रहे हैं तो 15 दिन वेट कर लीजिए। वैसे पीएफ ऑफिस के द्वारा जब हम ग्रीवांसेज राइज किए थे तो उसमें बताया गया कि कम से कम 30 दिन तक आप लोग 20 से 30 दिन वेट कर लीजिए, उसके अंदर में आपका सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक मंथ में 3 क्लेम किए, 2 किए थे आउटब्रेक पेंडेमिक वाला, क्योंकि अभी जो है अगर आप पहले पेंडेमिक का क्लेम नहीं किए हैं कभी तो 2 बार अभी भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लिया जाए आपके पास आपको निकालना है 1 लाख रुपया, पहली दफ़ा हम क्लेम किए उसमें हमको 50,000 रुपया दिया, तो सेकेंड बार फिर से हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। अगर पहली दफ़ा जो है आउटब्रेक के तहत किए हैं, पेंडेमिक आउटब्रेक के तहत किए हैं, तो दूसरी बार जो है आप इलनेस पैरा सेलेक्ट करके क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी जो है यह पेंडेमिक वाला अगर कभी नहीं किए हैं तो 2 बार इससे भी करके पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यह जानकारी हम इसलिए आपको दे रहे हैं कि ऐसा जो है बार बार हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर इस तरह की बात है, हम लोग क्लेम किए लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस है, बहुत दिन हो गया पैसा नहीं आ रहा है। तो देखिए अंडर प्रोसेस का भी अभी हम सॉल्यूशन बताए कि 30 दिन कम से कम वेट कर लीजिए। अगर नहीं होता है फिर आप ग्रीवांसेज डाल दीजिए, ठीक है। अब आपको बहुत जल्दी है पैसे की, तो बहुत जल्दी में एक अभी यही है
पेंडेमिक वाला, लेकिन देखिए यहाँ भी पेंडेमिक वाले में 11 दिन लग रहा है, ठीक है, और इलनेस वाले में जल्दी सेटलमेंट हो रहा है। तो अभी 100% नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा पैरा करेंगे कि कितने दिनों में सेटल्ड होगा। आप मान के चलिए 30 दिन आपको लगेगा, ठीक है, उस बीच में कभी भी सेटल्ड हो सकता है। इसलिए जो है आप लोग 30 दिन का कम से कम टाइम लेके ही क्लेम कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात कि 1 महीने में कितनी बार क्लेम कर सकते हैं, तो देखिए 2 बार जो है पेंडेमिक के तहत, कोविड-19 के तहत अभी कर सकते हैं, और तीसरा हुआ आपका एक इलनेस के तहत भी कर सकते हैं। चूँकि इलनेस अभी जो है 1 महीने में 1 बार ही आप कर सकते हैं, ठीक है, इलनेस पैरा के तहत 1 बार ही क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर से इलनेस पर कर सकते हैं। तो बस यही एक जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।